ऐसा बनाते नहीं है, बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं देते। क्यों हमारे बच्चे गुमराह हुए हैं, गुमराही के शिकार हैं, और हम अपने बच्चों को खुदा नहीं देते। हम दुनिया के सारे रिश्ते उनको सिखा देते हैं, पर खुदा के करीब नहीं लाते। आज हमारे बच्चे क्यों इस चीज से महरूम रह गए? किसी दूसरे मजहब के बच्चे से पूछो और वो आपके अपने मजहब के बारे में पूरी डिटेल देगा। हमारे बच्चों से पूछो तो उनको पता ही नहीं कुछ, ना माँ बाप को पता है तो ना बच्चों को पता है। नाम मूसा, नाम दाऊद, तो चौराहों के ऊपर खड़े होकर उनकी हालत देखो। माँ बाप इतना पैसा अपने बच्चों पर लगा देते हैं, एजुकेशन के लिए तालीम देते हैं, पढ़ाते हैं। माँ चाहती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, डॉक्टर तो वो बन जाता है, पर वो खुद व खुद अपने आप को यहाँ पर से बांधता है और हेरोइन का इंजेक्शन अपने बदन के अंदर खुद लगा रहा होता है, डॉक्टर बन जाता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनता जो माँ बाप चाह रहे होते हैं। और यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि देख औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। अगर खुदा ने आपको मिरास दी है तो आप उस खुदा के कदमों में ही इस मिरास को लाए। हमने अपने बच्चों को खुदा के करीब लेकर आना है। आज क्यों बच्चे गुमराही की तरफ चले जा रहे हैं, हलाकत की तरफ चले जा रहे हैं, टिकटॉकर बन गए हैं, पर खुदा के गवाह नहीं बने। मैं अक्सर जब जाता हूं तो लोगों को देखता हूं कि हमारे बच्चे इबादत से भागते हैं, और हम उन बच्चों के लिए बड़ी दुआएं करते हैं। जब शादी होती है तो हम बच्चों के लिए दुआएं करना शुरू कर देते हैं। हमारे लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि जी कोई आस उम्मीद है, ना हो तो घर से ताने मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर अगर जब खुदा रहम कर ही देता है, औलाद दे ही देता है, तो फिर हम उठाकर इब्लीस के पास और फिर वो खुदा के प्रस्ताव, दुआ करने वाले, खुदा को जानने वाले नहीं बनते, क्योंकि हम खुद नहीं खुदा को जानते, हम खुद नहीं खुदा को पहचानते, तो हमारे बच्चे कब खुदा को जानेंगे? हमारी बच्चों पर बड़ी आस उम्मीदें होती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम बड़े फख्र से होते हैं कि जी हमारा बेटा पैदा हुआ है। बेटी हो या बेटा हो, खुदा की तरफ से दोनों ही ब्लेसिंग है, लेकिन आप उस ब्लेसिंग को खुदा से लेकर क्या कर रहे हो? खा पादरियों के बच्चे देखो, खा आम कलीसिया के बच्चे देखो, तबाही फिरी हुई है, क्योंकि हम खुद अपने बच्चों को खुदा के पास लाते नहीं है, ना खुद जाते हैं तो ना हमारे बच्चे खुदा के वफादार होते हैं। और हमने बड़ी आसें लगाई होती है कि जी मेरा बच्चा जवान होगा तो मुझे कोई थोड़ी सी रिलैक्स मिलेगी, मेरा बच्चा कमाएगा तो मैं खाऊंगा। लेकिन वही बच्चा जिस पर आप आस उम्मीद लगाकर बैठे हैं, वही बच्चा एक वक्त आता है कि आपको धिक्के मारकर बाहर निकाल रहा होता है, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक आपने उसको यीशु मसीह के मुतालिक बताई नहीं है, यीशु मसीह की गवाही उसको सुनाई नहीं है, यीशु मसीह के करीब उसको कभी लाए ही नहीं है, ना खुद उसके करीब गए हो तो ना वो आपके करीब आएगा, क्योंकि लिखा है कि देख औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। तो आज हमें भी अपने बच्चों को खुदा के हजूर लाने की, बच्चों को बाप देने का कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? हम
दुनिया के सारे रिश्ते, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो दुनिया के सारे रिश्ते हम बता रहे हैं, ये मामा है, ये चाचा है, ये चाची है, ये फलाना है, ये टमकाना है। लेकिन जब आसमानी बाप की बारी आती है, जिसको हम सब कहते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आसमान पर है, उसके बारे में हम नहीं बताते कि बेटा मेरा और तेरा, हम सब का बाप आसमान पर है और हम सब उसको मानने वाले हैं और हम सब उसकी प्रस्तिश करने वाले हैं। बेटा देख, मैं खुदा का प्रस्तार हूं, खुदा की प्रस्तिश करता हूं, मैं खुदा का गवाह हूं, मैं रास्तबाज हूं। लेकिन हम नहीं बताते, हम खुद ही नहीं करते। देखें, आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। पादरी का बच्चा पादरी क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि उसका बाप पादरी है, उसका बाप खुदा की गवाही के काम को जाता है, उसका बाप घुटनों के बल झुकता है, उसका बाप खुदा की हजूरी में ठहरा रहता है, आंसू बहाता है, रोता है, रूहों को मांगता है, जिंदगियों को मांगता है कि खुदावन मुझे इस्तेमाल कर ताकि मैं उस घराने में जाऊं तो वो जिंदगी बच जाए। और बच्चा उसको देख देख कर छोटा है तो वो अपने बाप को फॉलो कर रहा होता है कि मेरा बाप किसकी इबादत कर रहा है, मेरा बाप किसके आगे झुक रहा है।